Good morning, my dear students. Welcome to Vardhan e-learning concept. Today I will teach संज्ञा. आज हम टॉपिक संज्ञा के बारे में जानेंगे. तो संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा. तो हम इस टॉपिक को जानने से पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगी. ये टॉपिक अपने चैप्टर नंबर 2 के पेज नंबर 17 पे दिया हुआ है. पेज नंबर 16 और 17 पे दिया हुआ है. तो संज्ञा का जो टॉपिक है वो पेज नंबर 16 और 17 पे दिया हुआ है, तो आप जरूर देखिएगा. तो हम बात करेंगे संज्ञा. तो संज्ञा, पहले तो संज्ञा कहते किसे हैं, संज्ञा होती क्या है? तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं. संज्ञा का अर्थ होता है किसी भी व्यक्ति का नाम या किसी भी स्थान का नाम या उसके गुण, दोष अथवा का पता चलता है तो उसे संज्ञा कहते हैं. जैसे अपन चैप्टर 2 में कैप्टन अमरजीत सिंह की कहानी सुनी थी, तो उसमें कौन कौन से संज्ञा शब्द है अपन जानेंगे. तो आज हम पढ़ेंगे कैप्टन अमरजीत सिंह. चंबल नदी, पुल, धुंध, ठंड, पिल्ले, धूप, दुकान, चिड़िया वाला, पिंजरा, चिड़िया, रुपया, जेल, आसमान, लड़ाई आदि शब्द नाम है. ये सब क्या है? नाम है. उस चैप्टर में बहुत से नाम दिए हुए थे. तो अपने को कैसे पता चलेगा कि ये संज्ञा कौन कौन सी इसमें से? तो हम इसमें देखेंगे कि कौन कौन से शब्द संज्ञा शब्द हैं. तो पहले तो संज्ञा की परिभाषा. किसी भी व्यक्ति का नाम, अगर जैसे मोहन, राकेश, तो ये सब तो उस व्यक्ति का नाम आ गया. वस्तु, किसी भी वस्तु, जैसे टेबल है, चेयर है, रुपया है, तो ये कोई भी वस्तु हो गई. प्राणी, तो प्राणी की बात करेंगे तो कोई भी प्राणी, जैसे चिड़िया, मोर, कोई भी प्राणी के बारे में बात करेंगे तो वो प्राणी. स्थान, जैसे दिल्ली, आगरा, जयपुर. गुण, उसमें क्या क्या गुण हैं, उसमें क्या क्या अपने को गुण दर्शाते हैं. फिर भाव, और भाव मतलब जो भी बोलते हैं उसका क्या भाव निकलता है, उसको हम संज्ञा कहते हैं. तो हम इस चैप्टर में देखेंगे कौन कौन से संज्ञा शब्द हैं. जैसे कैप्टन अमरजीत सिंह. तो कैप्टन अमरजीत सिंह हो गया किसी व्यक्ति का नाम. किसका नाम हो गया? किसी व्यक्ति का नाम आ गया, कैप्टन अमरजीत सिंह. चंबल नदी, तो चंबल नदी क्या हो गया? स्थान. चंबल नदी एक स्थान का नाम हो गया. तो और पुल भी एक जगह है, कहीं पे भी जगह होती है जहां अपन देखते पुल, तो वो पुल भी हो गया स्थान. फिर धुंध, तो धुंध आ जाएगी अपने, मतलब क्या वहां पे क्या दर्शा रहा है, अवस्था कैसी है वहां की, तो वो बताएगी धुंध के बारे में. वहां के जैसे वहां पे कोहरा छाया हुआ था, तो वहां की अवस्था क्या थी? पूरा वहां पे धुंध छाई हुई थी. फिर ठंड, तो ठंड मतलब वहां पे क्लाइमेट कैसा था? ठंडा था. तो वो उसकी अवस्था बता रहा है. उस जगह का क्लाइमेट कैसा था? ठंडा था. तो उस जगह की अवस्था बता रहा है. पिल्ले, प्राणी का नाम हो गया. पिल्ले किस में आएंगे? प्राणी में. फिर धूप, वहां पे कैसा था? बारिश थी या फिर धूप, तो वो उसकी अवस्था दर्शा रही है. अपन ने बात की थी ना उसके गुण या अवस्था के बारे में, तो वहां पे वो उनके गुण, मतलब ये गुण बता रहे हैं कि वहां पे क्या क्या थी? धूप थी. दुकान, जगह का नाम हो गया किसी, तो दुकान आ गया स्थान का नाम. चिड़िया वाला मतलब इंसान का नाम, तो ये हो गया व्यक्तिवाचक. फिर पिंजरा हो गई वस्तु. चिड़िया, तो वो चिड़िया हो गया. तो वापस चिड़िया वाला और चिड़िया दोनों डिफरेंट वर्ड है, दोनों अलग अलग वर्ड है. तो चिड़िया वाला तो व्यक्ति का नाम हो गया और चिड़िया हो गया प्राणी. तो ये हो जाएगी प्राणी वाली संज्ञा. फिर रुपया, वस्तु हो गई, तो ये रुपया आएगी उसमें. जेल हो गया स्थान का नाम. एक स्थान का नाम आता है, तो ये स्थानवाचक संज्ञा में आता है. आसमान किस में आएगा? आसमान जैसे अपन बात करेंगे तो उसमें आसमान आता है, जैसे स्थान का नाम धरती, तो अपन बोलते हैं ना, तो वो स्थान हो गया ऊपर का आसमान. तो फिर लड़ाई उसके भाव को दर्शा रही है कि मतलब वो कैसा,
वो लड़ाई लड़ने गया था, तो उसके भाव को दर्शा रहा है कि वहाँ पे उन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था, तो लड़ाई उनके भाव को दर्शा रही है। तो हमने आज देखो व्यक्ति के नाम भी देख लिए, वस्तु के नाम देख लिए, प्राणी के नाम देख लिए, और स्थान, गुण, भाव सब। तो इसमें आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो मैं आपको संज्ञा के भेद भी बताऊंगी। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं। फर्स्ट, व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा भाववाचक संज्ञा। तो जैसा कि मैंने बताया था आपको, संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्तियों के नाम आएंगे। जातिवाचक संज्ञा, उससे रिलेटेड जैसे प्राणियों के नाम वगैरह, उसके बारे में हम जानेंगे। और भाववाचक, भाव में मतलब उसके गुण दोष क्या दर्शाते हैं, वो भाववाचक संज्ञा होती है। तो जैसे कि हमने ये सब पढ़ा, कैप्टन अमरजीत सिंह, चिड़िया वाला, नदी, पुल, सब पढ़े। तो ये आपको इसमें से शब्द छांटकर लिखने हैं, कौन कौन से शब्द होते हैं संज्ञा के। तो थैंक यू सो मच। मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगी, इसमें से आपको क्वेश्चन से आंसर बनाना है, संज्ञा शब्द कौन कौन से होते हैं। थैंक यू सो मच।